Hi, I'm Shruti Pandey and I'm a mother of a special child. My videos are my experiences, my journey, and still the journey I will be going through, and my tips, the tips which I have collected on the way, and the research I'm still doing. It's still new for me. I want to just start my video by saying that ASD, ADSD, dyspraxia, dyslexia, cerebral palsy या फिर developmental delay, these all come under the umbrella of neurodivergent. Neurodivergent का मतलब होता है the journey which is going in a different way. डिफरेंट होता है, अब नॉर्मल नहीं होता है न्यूरोडाइवर्जन का मतलब. लाइक द ब्रेन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड और द एडल्ट, द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट. इट गोज इन अ डिफरेंट वे दैन द टिपिकल डायरेक्शन में जो होता है उससे ये डिफरेंट जाता है. इट इज नॉट अब नॉर्मल विच मोस्ट ऑफ द पीपल से कि दिस चाइल्ड इज अब नॉर्मल और दिस एडल्ट इज अब नॉर्मल. नो, इट इज जस्ट डिफरेंट. इट इज नॉट टिपिकल, जो टिपिकल का एक फंडा कर दिए हैं. इट इज नॉट टिपिकल, right? And there is no medicine to cure this. There is, if anyone says there is a medicine, there is no medicine. Till now there is no medicine. आगे हो सकता है कोई मेडिसिन हो, लेकिन अभी आप कोई मेडिसिन दे दोगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं है. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है थेरेपी, और थेरेपी वो भी जो आपके नेतृत्व में होता है. नॉट कि बच्चे को छोड़ दिया थेरेपी सेंटर में और हम चले गए और थेरेपी हो रहा है, थेरेपिस्ट लोग तो कर रहे हैं. बिकॉज आई टेल यू 100% मैं ऐसे प्रूफ के साथ भी दे सकती हूँ कि थेरेपी सेंटर्स आर ड्यूपिंग. बहुत ज्यादा वो लोग ड्यूप करते हैं, धोखा देते हैं वो लोग पेरेंट्स को. बिकॉज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू डोंट नो. एक अच्छा थेरेपी सेंटर मिलना इज वेरी डिफिकल्ट. मैंने बड़े बड़े शहरों में मैं रही हूं और वहां पर भी मैंने देखा है थेरेपी सेंटर्स आर नॉट गुड. आपको अपने नेतृत्व में करवाना है. यहां पर क्या होता है ना कि कुछ थेरेपी सेंटर्स ना स्कूल रेडनेस सेंटर्स खोल देते हैं और उसमें ना 9 बजे से 4 बजे तक आप वैन में भेज दो अपने बच्चे को और आप आराम से रहो घर में. क्या हो रहा है बच्चे के साथ आपको पता नहीं है. ऐसा भी पेरेंट्स करते हैं बिकॉज दे आर टायर्ड, राइट? आई डोंट लाइक दिस. आई विल से डोंट डू दिस. थेरेपी कराइए, बहुत जरूरी है. स्पेशल स्कूल में डालिए. स्पेशल स्कूल्स के भी हैं जहां से बहुत देते हैं. स्पेशल स्कूल्स में करते कुछ नहीं है. वो भी आपको बार बार जाकर, हर वीक जाकर आपको ये पता करना है स्पेशल स्कूल्स में कि क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ, उनका क्या प्लान है आगे आपके बच्चे के लिए. This is very important. You have to be involved. You have to participate in your child's therapy and the schooling in the special schools which your child is going through. Because normal schools तो कहते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि नॉर्मल स्कूल्स में न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों को लेना है, ले लेते हैं एंड फिर कुछ बहाना करके निकाल देते हैं. There are very few. I'm lucky, but there are very few of the schools which take these neurodivergent kids and cater to them. Why? Because उनका जो सिलेबस होता है ना, that is for the typical ones. You know, the neurotypicals होते हैं ना, उनके लिए. डाइवर्जेंट के लिए उन लोगों ने सिलेबस बनाया ही नहीं है, क्योंकि जो न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स होते हैं ना, उनको समझ, जो बताया ना मैंने, प्रोसेसिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है, बहुत डिफरेंट वे में होता है. सो उसके लिए वो बनाया ही नहीं है ना. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. तो वो प्रेशर देना अपने बच्चे पे कि आप आपने स्कूल में डाल दिया है एंड आप एकदम फ्री हो गए हैं एंड आप सोच रहे हैं कि डिग्री मिल जाएगा मेरे बच्चे को, ये नहीं होता है. डिग्री के लिए अगर आप दौड़ोगे तो हो गया. आपके बच्चे को जो प्रेशर मिलेगा, जो बुलिंग होता है ना, नॉर्मल ऐसे टिपिकल बच्चों के साथ में बुलिंग हो जाता है. तो आप ये सोचो कि डाइवर्जेंट बच्चों के साथ में कितना बुलिंग करेंगे बच्चे. आजकल के तो बच्चे भी ऐसे ही हो गए. बट एनीवेज, आपको सिर्फ ये करना है ना, अपने बच्चे को चेंज नहीं करना, अपने न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे को चेंज नहीं करना है. उनको वो वैसा थेरेपी देना है ताकि उनको सपोर्ट देना है, ताकि उनका लर्निंग, उनका कम्युनिकेशन ना बहुत हद तक सही हो जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए आगे अपने जिंदगी में. और उनको ना ज्यादा से ज्यादा जो अपने जो काम होते हैं डे टू डे लाइफ, वो सब वो कर सकें. वो आपको ट्रेनिंग देनी है और खुद से देनी है वो आपको ट्रेनिंग. उसके लिए आपको मेहनत करनी है. मदर्स, फादर्स, इफ यू आर इन्वॉल्व विथ योर न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, train your kids. They have to get the repetitive training चाहिए उनको. उनको every time training. आपको एक टॉयलेट ट्रेनिंग कराने के लिए आपको 50 से 100 टाइम्स उनको बताना पड़ेगा, तब वो करते हैं. न्यूरोटिपिकल जो बच्चे होते हैं ना, वो 1-2 बार में ही सीख जाते हैं. बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा और करते हैं पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं मेहनत. तो इसीलिए आई जस्ट वांट टू से दैट मेक देम दैट मच इंडिपेंडेंट दैट दे फेस लाइफ चैलेंजेस लेस एंड लेस. वो लोग आगे जाके उनको लाइफ के चैलेंजेस बहुत कम हो और वो अपने डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ सके. दिस इज फर्स्ट थिंग. यहाँ मैं एक्सेप्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपको अपने न्यूरोडाइवर्जेंट जो आपका चाइल्ड है, उसके हर एक स्टेप में थेरेपी हो या उसको इंडिपेंडेंट बनाना हो अपने लाइफ में, आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है. एंड अब मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी ये बस बोलकर कि आई एम नॉट डिसहार्टनिंग एनीवन बाय सेइंग कि आपके न्यूरोडाइवर्जेंट किड कैन नॉट गो टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल. मेनी किड्स कैन कोप अप, मेनी न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स कोप अप विद द मेन स्ट्रीम स्कूल के पढ़ाई एंड सिलेबस एंड एवरीथिंग में. बट उसके लिए भी आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट होना है. यू हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद देम इन द स्कूल, बिकॉज मेनी ऑफ द किड्स विल नॉट बी एबल टू कम एंड टेल यू कि क्या हो रहा है उनके साथ में स्कूल में. तो उसमें भी आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट होना है. सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द थेरेपी एंड इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर न्यूरोडाइवर्जेंट किड. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय.